हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6th की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है मेरे पास साइंस। ठीक है, इसकी डेट है मेरे पास 16 सितंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम करेंगे भोजन के घटक। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा देने वाले भोजन चाहिए। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन से भोजन चाहिए होते हैं हमको? ऊर्जा देने वाले। ऐसे ही वृद्धि और शरीर की टूट फूट के लिए शरीर बनाने वाले भोजन चाहिए होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से स्वास्थ्य एवं रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए हमें ऐसे भोजन लेने चाहिए जो रोगों से रक्षा करें। मतलब हमें स्वस्थ रहने के लिए और रोगों से मतलब डिजीज इन सब चीजों से लड़ने के लिए हमें कौन से भोजन लेने चाहिए जो हमें इन रोगों से रक्षा करें। ठीक है, इसका मतलब है कि एक ही प्रकार के भोजन हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ऐसे हमें भोजन लेने चाहिए जो सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। अतः हमें पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए? पोषक तत्व की ज़रूरत है। अब ये पोषक तत्व है क्या? ये भी तो देखें। तो चलिए देखते हैं कि पोषक तत्व क्या होते हैं। ठीक है, तो भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्यों में सक्षम होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। मतलब वो भोजन जिससे हम शरीर के विभिन्न कार्य जो कार्य हम कर सकते हैं उसमें जब हम सक्षम हो वो भोजन हमें लेना चाहिए। ठीक है, जो शरीर के विभिन्न कार्यों को अच्छे से कर सके उसे बोलते हैं हम पोषक तत्व। अब ये जो पोषक तत्व होते हैं वो अनेक कार्यों के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, इनको 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं ये मेरे पास? देखो, जैसे है मेरे पास कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं? ऊर्जा देने वाले। वसा, शरीर में ऊर्जा को संचित करने वाले। ठीक है, प्रोटीन, शरीर बनाने वाले पोषक तत्व। खनिज, शरीर के सामान्य कार्य करने के लिए। विटामिन, रोगों में रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो रोगों से छुटकारे के लिए विटामिन है। ठीक है ना? देखो, इन सब पोषक तत्वों के अलावा मेरे पास और भी पोषक तत्व हैं। वो क्या है? पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को, ठीक है, रेशा और पानी की जरूरत होती है। ठीक है, रेशे और पानी की जरूरत भी होती है। ठीक है, तो इन सारे पोषक तत्वों के अलावा ये दो पोषक तत्व, रेशे और पानी, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, आइए उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अब कुछ प्रश्न हमारे पास यहाँ लिखे हुए हैं जिनके उत्तर हमें देने हैं। ठीक है ना? चलिए देखते हैं। पहला है मेरे पास, पोषक तत्व क्या है? तो अभी तो हमने यहाँ पर देखा था क्या था पोषक तत्व। यही था पोषक तत्व, है ना? भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। तो ये मेरा क्या है? उत्तर एक है। ठीक है, तो आपको यहां से लिखना है उत्तर एक। ठीक है, चलिए अगला लिखते हैं। उस पोषक तत्व का नाम लिखिए जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो आपको एक ऐसे पोषक तत्व का नाम लिखना है जो शरीर की वृद्धि के लिए होता है। तो शरीर की वृद्धि के लिए कौन सा होता है? देखो, यहाँ बहुत सारे पोषक तत्व लिखे हैं लेकिन शरीर की वृद्धि के लिए होता है प्रोटीन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं प्रोटीन। तो ये हो गया इसका उत्तर, प्रोटीन। ठीक है, अब आपसे कह रहा है वाक्य पूरा कीजिए। तो चलो देखते हैं क्या है वाक्य पूरा कीजिए में। पहला आपसे कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर फिर ये खाली है, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व। तो क्या आएगा यहाँ पर? तो कार्बोहाइड्रेट शरीर को, ये तो देते हैं ये। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं। ठीक है, तो ये आपका वाक्य पूरा हो गया। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं। ठीक है, अब आपसे कह रहा है बी में, पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को, दो यहाँ पर आपको डैश दे रखे हैं, डैश और डैश की आवश्यकता होती है। तो देखिए अभी हमने किया था कि जो ये हमारे पोषक तत्व थे, जो ये थे 5, इनके अलावा हमारे पास 2 और थे। ठीक है, तो कौन कौन से 2 और थे हमारे पास? एक तो रेशे थे और एक पानी। यही 2 तो और थे, रेशे और पानी। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास? रेशे और पानी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, एक लिखते हैं हम रेशे और एक हम लिखते हैं यहाँ पर पानी। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए। अब हम तो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब है आपके पास प्रश्न 4, आखिरी प्रश्न है ये आपकी आज की वर्कशीट का। देखो, आप रोजाना
5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, आपके खाने में कौन सा पोषक तत्व जरूर होना चाहिए। देखो वो आपसे कह रहा है कि आप रोजाना 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हो, मतलब आप 5 किलोमीटर दौड़ते हो रोजाना, तो आप बताओ आपके जो खाने में कौन सा पोषक तत्व जरूरी होना चाहिए। देखिए वैसे तो ये सारे पोषक तत्व हमारे लिए जरूरी हैं, ठीक है ना, जो ये पांचों लिखे हैं, ये पांचों भी और ये दो भी, वैसे तो ये सारे ही जरूरी है, लेकिन यहाँ वो आपसे कह रहा है कि आप रोजाना 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हो, तो जो हमारे लिए जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी, वो है कार्बोहाइड्रेट और वसा। आप प्रोटीन भी यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ ये तीनों ही लिख देती हूँ, ठीक है, ये तीनों ही जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, उत्तर 4 डाल के मैं यहाँ पर ये लिख देती हूँ, ठीक है ना। यहाँ लिख रही हूँ मैं आपका, एक मैंने आपको बोला था कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फिर मैं आपको बोलूँ वैसे तो आपके लिए सारे ही जरूरी है, ठीक है, तो एक मैंने यहाँ लिख दिया आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और एक क्या था मेरे पास वसा, और एक क्या था मेरे पास प्रोटीन, ठीक है, तो ये तीनों मैंने लिख दिए। तो ये तीनों पोषक तत्व आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप रोजाना 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हो तो, ठीक है। तो देखा हमने आज की इस वर्कशीट में क्या सीखा कि हमारे खाने में क्या क्या होना बहुत जरूरी है हमारे भोजन में, तभी हमारे शरीर को मतलब इन सारे चीजों का फायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो वो सारे तत्व हमने यहाँ पर सीखे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन और भी बहुत सारे देखे थे, ठीक है। और ये उसके कुछ यहाँ पर आप देख लो उनके चित्र बने हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा मतलब फैट, विटामिन, ठीक है, खनिज मतलब मिनरल, ठीक है, पानी यहाँ लिखा ही है वाटर, ये सारी चीजें हैं वो जो बनी हुई हैं, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, वर्कशीट नंबर थी ये हमारे पास वर्कशीट नंबर 2 साइंस की, या आप ये कहो विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2 थी, ठीक है ना। वर्कशीट नंबर 3 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वर्कशीट नंबर 3 डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।